Hello everyone, welcome to my channel Learn with Rashmi. Today we are going to learn English from the basic. बहुत ही बिगनिंग स्टेज से हम इंग्लिश सीखेंगे यहाँ पे। इसमें कि आपको बहुत इनिशियल स्टेज से सिखाऊंगी कि ए बी सी डी किसे कहते हैं, अल्फाबेट किसको बोलते हैं, वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, लेटर किसे कहते हैं। तो सारी चीजें बहुत ही बेसिक से हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? अल्फाबेट्स को मैं आपको बता दूं, हिंदी में अक्षर बोलते हैं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? तो आप में से बहुत से लोग, आई एम श्योर, बोलेंगे 26 होते हैं। आई एम श्योर बहुत लोगों ने यही आंसर दिया होगा, बट ये एक रॉन्ग आंसर है। द एक्चुअल राइट आंसर इज 1। इंग्लिश में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है। तो अल्फाबेट होता क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे। So alphabet is just a name given to the group of all the letters in a language comprising vowel and consonants. अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं और किसी भी भाषा के अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। कैसे बताऊं? जैसे कि A इज अ लेटर, B इज ऑल्सो अ लेटर, C इज ऑल्सो अ लेटर, बट ABC इज अ अल्फाबेट. So there are 26 letters in English alphabet. अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी के, आप फिर से इस चीज को अच्छे से समझेंगे कि हमारे लेटर्स 26 होते हैं, ये 26, एंड लेटर्स 26 होते हैं, और इन लेटर्स के ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट, ये अल्फाबेट बोलते हैं। ओके, तो हमारे अल्फाबेट्स क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अल्फाबेट. So the alphabet is divided in two parts. इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला इज ववेल एंड सेकेंड इज कॉन्सोनेंट. ववेल को हम हिंदी में कहते हैं स्वर. ववेल को हिंदी में कहते हैं स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण. और कॉन्सोनेंट को हम कहते हैं व्यंजन वर्ण. अब ववेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, हम उसको डिटेल में आगे जानेंगे और समझेंगे. तो नाउ हमारे पास क्वेश्चन यही होता है कि होता क्या है, इसको हम आगे बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो देयर आर 5 ववेल्स, मतलब हमारे टोटल 5 ववेल होते हैं. 5 ववेल होता है, जो कि ये ए ई आई ओ यू, ये हमारे पांचों ववेल होता है. ठीक है, अब आते हैं कॉन्सोनेंट. तो रेस्ट और 21, जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 हमने ववेल में निकाल दिया, विच इज ए ई आई ओ यू. तो रिमेनिंग 21 इज कम्स इन कॉन्सोनेंट, विच इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को हम समझने के लिए हिंदी के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को समझना होगा. वाई इट इज इम्पोर्टेंट इज कि आर्टिकल, जब हम आगे फ्यूचर में आर्टिकल का यूज करेंगे, तो हमें ये समझना स्वर्ण व्यंजन और वर्ण व्यंजन में क्या डिफरेंस है, ये समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हिंदी तो आई एम श्योर सबको ही आता है, क्योंकि ये भारत की राष्ट्रीय भाषा है. हम सभी जानते हैं कि बचपन से इनफैक्ट सीख लेते हैं हम हिंदी तो. बट फिर भी स्वर और व्यंजन वर्ण को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक बार हिंदी के स्वर व्यंजन और वर्ण व्यंजन को भी आगे समझेंगे. तो मैं यहाँ पहले बताना चाहूंगी कि आर्टिकल कैसे होता है और क्या, मतलब बहुत बेसिक ही बताऊंगी. जैसे अगर आपने देखा होगा, जब भी हम लिखते हैं एन एप्पल लिखते हैं, अ बनाना लिखते हैं, अ कैट लिखते हैं, कभी भी एन कैट नहीं लिखते हैं. तो ये जानने के लिए कहाँ पे ए लग रहा है, कहाँ पे एन लग रहा है, कहाँ पे द लगाते हैं, ये जानने के लिए हमें स्वर व्यंजन और वर्ण व्यंजन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इसके बाद ही हम ये करेंगे. वैसे आर्टिकल हम आगे के लेसन्स में सीखेंगे, बट स्वर व्यंजन और वर्ण व्यंजन को हम जितनी अच्छी तरह से यहाँ समझ पाएंगे, तो हमें आगे के स्टेप्स में प्रोसीड करने में वो इजी रहेगा.
अब हम हिंदी के वोवेल को समझते हैं। हिंदी के स्वर्ण व्यंजन अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ अ। ये होता है हमारा हिंदी का स्वर्ण व्यंजन। और हमारे हिंदी के वर्ण व्यंजन क्या होते हैं? तो क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ न त थ द न, ये लेके हमारा टोटल जो ये है ज्ञ तक, ये हमारा होता है हिंदी का वर्ण व्यंजन। अब हम ये समझेंगे कि अक्षरों से मिलके क्या होता है। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में जाना कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, तो अल्फाबेट फिर से आपको रिपीट कराती है। अल्फाबेट इज अ इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड अल्फाबेट। ओके, तो अब लेटर्स को जब हम लेटर से ही हमारे वर्ड बनता है, लेटर से ही वर्ड बनता है, और वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है, और सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस से मिलके एक पैराग्राफ बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से सेंटेंस का प्रयोग क्या होता है, हर सेंटेंस को बोलते क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।